नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। हम इस वक्त मौजूद हैं रायगढ़ नगर निगम के लोचन नगर वार्ड पर। यह लोचन नगर का इलाका है और कहते हैं कब्जा दिन ब दिन बढ़ता ही नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले सुनने में और देखने में आया था कि रायगढ़ नगर निगम के जो महापौर है वो भी अवैध रूप से निर्माण कर रहे थे अपने दुकान का, इसलिए शायद अब वो महापौर अवैध निर्माण पर पूरी तरह चुप्पी साध बैठे हैं। इसलिए अवैध निर्माण दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज ऐसा ही एक मामला है जो इस वार्ड की जो पुरानी नाली है, नाली पर भी अब अवैध अतिक्रमण बढ़ रहा है। पूछते हैं पूरा मामला क्या है। नाम बताइए। मेरा नाम मंजुला त्रिपाठी है, मैं लोचन नगर निवासी हूँ। हमारे सामने से नाली जा रहा है, उसमें कल मेरे हस्बैंड के द्वारा मना किया गया कि नाली के ऊपर में आप लोग ढलाई मत करिए, नाली को प्रॉपर जाने दीजिए, क्योंकि नाली पूरे लोचन नगर का है। उसमें बोले आप लोग क्या उखाड़ लेंगे, उसके बावजूद उन्होंने ढलाई किया और फिर सर लड़ाई उड़ाई करने लगे तो हम चुप हो गए। सर बगल में है, बाई लोग रहने पट्टे की भूमि है? नहीं सर, यहाँ तो कोई पट्टे की भूमि नहीं। हमारे पीछे साइड में उन लोग बोल रहे हैं कि आप लोग को देखिए सर, यहाँ जितने भी घेरे हैं ना, वो लोग अपनी पार्किंग के लिए, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई टेम्परेरी घेरे हैं। इसमें कोई हमारे लोचन नगर वासी कुछ भी घेर नहीं लगाए, ना घर नहीं बनाए। इनका बोलना आप लोग घेरे हैं, तो सर यहाँ जितने लोग घेरे हैं वो अपना पार्किंग का घेरे हैं और जो भी पर्यावरण के लिए घेरे हैं वो उनका मैटर है, बट यहाँ पे कोई घेराव नहीं हुआ। नाली सफाई में दिक्कत? नाली सफाई में बहुत दिक्कत होगा सर। पानी भराव एक बार हो चुका है, हम 2023 में भी सात भी बात एक बार हो चुका है। हम पहले भी कलेक्टर सर को भी दे चुके हैं, पावती सभी की तरफ से आ चुका है, लेकिन हमारा कोई भी कार्यवाही नहीं हो रहा है। यहाँ जलमग्न हो चुका था पहले, एक बार हो चुका है, 2007 में हो चुका है। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले हुआ था, हमने बोला भी था कि नाली का सफाई, सर प्रॉपर तो नाली का सफाई होता नहीं। मैं परसों पार्षद को कॉल करी तो पार्षद ने कहा आ रहा हूँ भाभी, मैं बोल दूंगा। फिर मेरे हस्बैंड ने किया तो बोला आ रहा हूँ भैया मैं कोतरा रोड में। उसके बाद 15 कॉल के बाद भी पार्षद ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो इससे समझ में आता है सर, सब अपने अपना है, अपना सब। अब उनकी राजनीति का क्या है मैं नहीं जान सकती, बट हमारे वक्त में उन लोगों ने खड़े नहीं हुआ, पार्षद ने भी खड़ा नहीं हुआ। और कल अगर भरेगा सर तो सब कॉलोनी वाले ही हमारे पास आएंगे और सभी कॉलोनी वाले को दिखाइए। हमारा कोई पर्सनल नहीं है, पूरे कॉलोनी की लाइन यहाँ से आती है, हमारी लाइन जितनी है वहाँ की सबकी नाली यहाँ से आती है। कहीं न कहीं पार्षद की मौन सहमति? हाँ सर, पूरी मौन सहमति है। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है, हमारा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। सर आगे वो जाने हैं, उनका पर्सनल, मैं हम नहीं बोल सकते किसका क्या है, बट यहाँ पे और हमको अवैध जो भी हो रहा है उनका है, वो सरकार जाने की, सरकार की जमीन, हम कौन होते बोलने वाले। बट हम इसलिए बोल रहे हैं कि नाली में हमको दिक्कत हो रहा है, जो नाली यहाँ बह रहा है, क्योंकि हमको हमारा घर ऐसा है कि ऊंचाई पे नहीं, हम सब नीचे में हैं, हमारे सबके घर में भरेगा, तो इसलिए हम बोल रहे हैं सर भविष्य में दिक्कत हो। बहुत सर, बहुत दिक्कत होगा। बरसात जैसे आएगा दिक्कत होगा, होता रहता है, आए दिन होता रहता है। थोड़ा भी बारिश होगा तो पानी यहाँ रोड से चालू हो जाता है जाना। मेरा नाम विजय त्रिपाठी है। मैं इससे पहले भी बहुत बार इनको संज्ञान में दे चुका हूँ। मैं अपने प्रशासन को भी संज्ञान में दे चुका हूँ। पहले 2023 में भी मैंने लिखित पावती में आयुक्त, माननीय आयुक्त महोदय को भी दिया है, थाना चकधर नगर में भी दिया है, कलेक्टर महोदय को भी दिया है और नजुल अधिकारियों को भी दिया है। एसडीएम कार्यालय में मैं दिया था, लेकिन उसकी पावती मेरे को नहीं मिल पाई किसी कारणवश। लेकिन उस समय मैंने सीधा यही लिखा था कि हमारे पीछे, घर के पीछे तरफ इतने मकान बन चुके हैं और रोज आए दिन कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा, शराब पी के लड़ाई झगड़ा रोज आए दिन आम बात हो गई है। इससे मैं त्रस्त होकर मैंने इसमें लिखित शिकायत दी थी। और रात को अनैतिक कार्य होते थे, लड़के लड़की आते थे, हम लोग अब रात को सोते समय हम कभी कोई मोटरसाइकिल की आवाज़ आई तो हम बाहर निकल के देखते थे तो कुछ संदिग्ध अवस्था में आदमी मतलब दिखते थे हमें। तो हम ये सब चीज़ की शिकायत उसमें किए भी हैं, लेकिन उसका कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाया। कल जब 4 तारीख की बात है, कल 4 तारीख को जब मैंने देखा कि हमारे घर के बाजू में नाली है, जो कि पूरे लोचन नगर का पूरा निकासी वहीं से निकलता है, और हमारा चूँकि आखिरी घर है और ये ढलान एरिया में है, तो नाली में जो वहाँ पे रहने वाले जो अवैध कब्जेदार हैं, उन्होंने उसके ऊपर ढलाई कर दिया। मैंने उनको मना किया तो उन्होंने उल्टा मुझे बोला कि मैं तो बनाऊंगी, आपको जो करना है कर लीजिए बोल। तब मुझे गुस्सा आया और इसको मैंने मीडिया में चलाया कि नाली में, अगर नाली के ऊपर ढलाई कर चुके हैं, वो कल तो नहीं किए थे, लेकिन मैं बोला कि आके मैं उखाड़ दूंगा। तो बोले आपको जो करना है कर लीजिए, मैं तो ढलाई करूंगी बोली। बोला ठीक है। और कल की डेट में ये अगर जाम होता है तो पूरा अगर जलमग्न होगा लोचन नगर, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन इतना चुप्पी साधे हुए हैं। 2023 में मैंने इस सब की शिकायत की थी, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। तो अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं? क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें? क्या इसमें प्रशासन की मौन सहमति नहीं मानी जा रही? मुझे तो अब हम इस चीज़ में हम उतना अंदर तक जा नहीं सकते, लेकिन हमने अपना फर्ज निभाया था कि हमको जहाँ हमको शिकायत करनी थी हमने किया।
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब इसमें ये क्या बोल सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है। तो ये नाली की यहाँ पर मुख्य समस्याएं हैं और हम आपको और दिखाएंगे कि आगे जो मकान नए निर्माण हो रहे हैं वो अवैध रूप से निर्माण हो रहे हैं। ना ही इनका नगर निगम से किसी प्रकार का परमिशन है और ना ही इनके कोई वैध दस्तावेज हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि चाहे पार्षद हो या महापौर या राजस्व के अधिकारी, इनकी सबकी मिली भगत से यह अवैध निर्माण हो रहे हैं। हो सकता है पार्षद की मुख्य भूमिका हो, लेकिन पर्दे के पीछे पूरा एक लोकतंत्र काम करता है जो इस अवैध निर्माण को संरक्षण देता है। अब हम आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। इन मकानों को देखकर आप कभी भी यह नहीं कह पाएंगे कि यह मकान पुराने और कई सालों से निर्मित है। यह देख सकते हैं, यह लोचन नगर की निचली बस्ती है जो रेलवे लाइन से लगी हुई है और यहाँ पर दिन ब दिन अवैध रूप से मकानों का निर्माण निरंतर किया जा रहा है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पहले तो इस अवैध नजूल ज़मीन पर मकान बनाते हैं और इसे मोटी रकम पर बेचकर यहाँ से चलते बनते हैं। ऐसे में कुछ लोगों का तो यह व्यवसाय सा बन रखा है, पहले निर्माण कराओ उसके बाद में किसी को बेचकर यहाँ से चल दिए। ऐसे में आसपास के लोगों को, जो यहाँ के निवासी हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि पहले तो किसी प्रकार के वैध दस्तावेज इन लोगों के पास नहीं है और बाद में इन्हीं लोगों के ऊपर आंख दिखाते नजर आते हैं। बहरहाल माजरा जो भी हो, आज जो वर्तमान समस्याएं हैं यह नाली की है। नाली को यहाँ पर पूरी तरह ढक दिया जा रहा है और ऐसे जो अवैध मकान निर्माणाधीन हैं, इनकी लगातार शिकायत चाहे नगर निगम हो चाहे राजस्व के अधिकारी हों, इनके पास की गई है, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई ना तो शायद नगर निगम के द्वारा की गई है और ना ही राजस्व के अधिकारियों के द्वारा। ऐसे में ऐसे लोगों के अब हौसले और भी बुलंद हो चुके हैं, जिसके कारण शायद इस वार्ड के पार्षद की भी मौन सहमति से इनके हौसले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बहरहाल इनको पूरी सुविधाएं दी जा रही है। अब देखते हैं आयुक्त महोदय क्या करते हैं।